आज हम मॉड्यूल 9 में एडवांस ड्राइंग सेटअप सीखेंगे। अब इसका क्या मतलब निकलता है, ये सोचिए कि एक ड्राइंग बनाने के लिए हमें टेक्सटाइल, डायमेंशन स्टाइल, लेयर्स, लेआउट, टाइटल ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। अगर बार बार आप इसको हर एक नए ड्राइंग में बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आज का मॉड्यूल हमें यही सिखाएगा कि किस तरह से आप एक टेम्पलेट फाइल बना सकते हैं, या फिर बोले तो एक स्टैंडर्ड ड्राइंग फाइल बना दीजिए जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हो। तो बार बार आप उसको इस्तेमाल कीजिए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मतलब डायमेंशन स्टाइल, टेक्सटाइल, टाइटल ब्लॉक, ये सारी फिर से नहीं बनानी पड़ेगी हर बार आप जब भी नया ड्राइंग बनाएंगे। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे भी टेम्पलेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो मैंने अभी बताया कि इट इज़ गोइंग टू सेव योर टाइम बाय प्रिपेयरिंग दी रिपीटेटिव आइटम इन ए ड्राइंग फाइल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक मैट्रिक यूनिट में टेम्पलेट बनाने की, जिसमें होंगे लेयर्स, डायमेंशन स्टाइल्स, टेक्सटाइल भी होगी, हम टाइटल ब्लॉक भी बनाना सीखेंगे और लेआउट को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद इसको सेव करेंगे टेम्पलेट फाइल में, और उसी टेम्पलेट फाइल का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक वन ड्राइंग, राइट। 2 ड्राइंग बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैंने जो समझाया कि भाई ड्राइंग फाइल जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक्सटाइल, लेआउट, ठीक है, लेयर्स, तो ये ज़रूरी है। इफ़ यू क्रिएट न्यू ड्राइंग फाइल्स एवरी टाइम फ्रॉम स्केच देन ऑल योर ड्राइंग सेटअप विल कंज्यूम लॉट ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। अब टेम्पलेट क्या कर रहा है, टेम्पलेट ड्राइंग इज कैन हैव मेनी ड्राइंग सेटअप स्टेप्स परफॉर्म बट कंटेंट्स नो ज्योमेट्री। मतलब उसमें ये सारी चीज़ें जो हमें बार बार चाहिए, रिपीटेटिव है बाय नेचर, तो हम पहले से बना के रखेंगे, जिसकी वजह से हमारा टाइम बचेगा। उसमें कोई ज्योमेट्री नहीं होती, लेकिन ये सारे सेटिंग्स होते हैं, डायमेंशन स्टाइल, लेआउट, टाइटल ब्लॉक, वो सारी चीज़ें होती हैं पहले से। सो टेम्पलेट ड्राइंग आर यूज्ड एज अ टेम्पलेट और स्टार्टिंग पॉइंट ईच टाइम यू बिगिन अ न्यू ड्राइंग। अगर आपको मालूम है कि हम जब भी नई ड्राइंग बनाते थे तो हमें ये क्या करना पड़ता था, टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ता था, आइदर AKWT, आइदर हम AKDISO सिलेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टार्ट विथ ड्राइंग फाइल है, वहाँ से हमें बेसिक सेटिंग्स मिलेंगे, उसमें जाके हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम अपना एक ऐसा टेम्पलेट बनाएंगे, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मैट्रिक वाला बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उसके जरिए हम नई एक्सरसाइज बनाएंगे और ये कोशिश करेंगे भी अपना टाइम बचता है कि नहीं। सो AutoCAD एक्चुअली मेक्स अ कॉपी ऑफ अ टेम्पलेट यू सिलेक्ट टू बिगिन अ ड्राइंग। तो ये तो रहेगा, लेकिन AutoCAD क्या करेगा, DWT जो टेम्पलेट फाइल, उसको रेफरेंस बना के आपको उसमें जो सेटिंग्स है उसके साथ नई ड्राइंग फाइल बना के देगा, राइट। सो द क्रिएशन एंड यूज ऑफ टेम्पलेट ड्राइंग कैन सेव आवर्स ऑफ प्रिपरेशंस। अगर आप सोचिए कि एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लेआउट है, A4 है, A3 है, ठीक है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट मोड है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बनानी पड़ती है टाइटल ब्लॉक में, लेयर्स में, ठीक है। तो बार बार करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो टेम्पलेट आपका वहाँ पे बहुत टाइम बचाएगा। नाउ कैसे करना है, तो एक ड्राइंग फाइल बना दीजिए जिसमें ये सारी चीज़ें हों और उसको आप सेव एज कर दीजिए। सेव एज करें तो याद रखिए कि उसका एक्सटेंशन यहाँ पे देखिए DWT होना चाहिए, AutoCAD ड्राइंग टेम्पलेट। अगर आप DWG रखेंगे तो वो ड्राइंग फाइल ही रहेगी, ठीक है। एक दूसरी और भी कर सकते हैं कि आप एक अच्छा सा स्टैंडर्ड ड्राइंग बना दीजिए, उसको आप ओपन कर लीजिए, उसको सेव एज कर लीजिए और बाकी की ज्योमेट्री डिलीट करके अपनी बना लीजिए। लेकिन इस स्टैंडर्ड ड्राइंग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि आप टेम्पलेट बना दीजिए। कौन से स्टेप्स होते हैं टेम्पलेट बनाने के लिए, तो मैंने जनरलाइज एक सीक्वेंस रखी है। क्रिएट अ न्यू ड्राइंग बेस्ड ऑन AKDISO टेम्पलेट, जो AutoCAD में डिफ़ॉल्ट होता है। उसमें जाके आप अपने यूनिट सेट कर लीजिए, आप चाहे तो लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप नंबर 3 और 4 है वो बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप पेपर साइज सेट कर लीजिए, लिमिट सेट कर लीजिए आपको जो चाहिए। चेंज द लाइन टाइप स्केल बेस्ड ऑन योर लिमिट्स। अगर आपको पता है पहले से कि मेरा ड्राइंग है 1/2 स्केल में प्लॉट होने वाला है, तो जाके आप LT स्केल जो है, जो हिडन लाइन और डैश लाइन सेंटर लाइन में होता है, उसको आप डबल कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, अभी आप बाद में भी कर सकते हैं। तो 5th जो स्टेप्स है, क्रिएट अ डिजायर्ड लेयर्स, ठीक है, असाइन प्रॉपर्टी, लाइन वेट एंड कलर। हम
हमारे यहाँ अब क्या करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट, हिडन, सेंटर लाइन, डीम एंड हैच वाले ये 5 लेयर क्रिएट करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि डायमेंशन स्टाइल भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम दिए गए 3.5 अंडरस्कोर NO 5 NO, आप जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं आपके हिसाब से। फिर क्या करना है, हमें लेआउट में जाके लेआउट को सेटअप करना है। लेआउट को सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेज सेटअप बनाना पड़ेगा। तो वो हमने सीखा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि A4 लैंडस्केप और A4 पोर्ट्रेट हम बनाएंगे। अब उस पेज सेटअप तो हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, हमें टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अब टाइटल ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि पार्ट का नाम क्या है, किसने बनाया, किसने चेक किया, कंपनी का नाम क्या है, राइट, पार्ट सीरियल नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सिंपली जाके प्लेन प्रिंट आउट किसी को शेयर नहीं कर सकते। सो इंडस्ट्रियल ड्राइंग मस्ट हैव अ टाइटल ब्लॉक एंड ड्राइंग विद इन इट, राइट। तो हम कैसे बनाएंगे ये मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, लेकिन टुक में बताऊं कि मॉडल में जाके क्या करना है, हमें पेपर साइज का एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका बॉटम कॉर्नर क्या होगा 0 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट करेंगे, यानी कि ये जो ऑफसेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू द प्रिंटिंग मार्जिन। यहाँ पे देख लीजिए कि ये देखिए कॉर्नर है अपना, ठीक है, तो हम इसको 0 0 मान के चलेंगे। तो हॉरिजॉन्टली कितना मार्जिन हमें मालूम होना चाहिए और वर्टिकली कितना मालूम होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऑटोकैड में प्लॉटर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और पेपर साइज कस्टम में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो टॉप में से कितना है 17, बॉटम में से कितना है, यानी कि ये 17 है वर्टिकली, लेफ़्ट राइट कितना है तो ये 5 mm है, ठीक है। मेट्रिक की बात करता हूँ, अगर इंपीरियल होगा तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ होगी, ठीक है। कंसेप्ट वही रहता है, कंसेप्ट बदलता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ तो यहाँ पे जो कॉर्नर है लेआउट में, ये तो ये हमारा 0 0 रहेगा और ये हमारे क्या है, प्रिंटिंग मार्जिन है। तो इसके अंदर या इसके ऊपर ही हम टाइटल ब्लॉक बना सकते हैं। इसके बाहर बनाएंगे तो टाइटल ब्लॉक जो है वो प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये मार्जिन याद रखना पड़ेगा। तो मॉडल स्पेस में हम रेक्टेंगल बनाएंगे, उसको ऑफसेट करना पड़ेगा। उसके पहले हम क्या करें, एक्सपोर्ट कर देंगे। तो लेफ्ट राइट हो गए 5 mm और टॉप बॉटम करेंगे 17 जहाँ पे दी गई है, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे जो टेक्स्ट के फॉर्म में होगी। उसको हम कैसे बनाएंगे, एट्रीब्यूट के जरिए बनाएंगे, ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे तो पूछेगा किसने बनाया, स्केल क्या है, डेट क्या है, कौन चेक करने वाले, सारी इंफॉर्मेशन जब भी ब्लॉक इंसर्ट करेंगे टाइटल ब्लॉक में वो पूछेगा, ठीक है। So depending upon how you want to plot the drawing, you can draw and insert title block and border in model space or into layout. If you plan to plot from model space, multiply the actual size of the title block and border by drawing scale factor. ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये इसकी वजह से ही मैंने क्या बोला था कि आपको लेआउट में से ही ड्राइंग को प्लॉट करना चाहिए। जब भी आप मॉडल में से करेंगे तो मॉडल में सारी चीज़ें इंक्लूडिंग टाइटल ब्लॉक और ड्राइंग को एक ज्योमेट्री मानी जाती है। अगर उस ज्योमेट्री को हाफ स्केल पर प्लॉट करना है तो टाइटल ब्लॉक को डबल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्लॉटिंग में हाफ स्केल करेंगे तो ट्रू साइज में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टाइटल ब्लॉक बनाएंगे और उसको इंसर्ट करेंगे लेआउट में, मॉडल में से कोशिश नहीं करेंगे। नाउ क्रिएट अ टाइटल ब्लॉक फॉर A4 पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विच एवर कंफर्टेबल टू। हम जाएंगे लैंडस्केप के लिए, ठीक है। और उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, A4 पोर्ट्रेट के भी बना सकते हैं। Now if you want to plot from a layout, draw and insert a title block border at the actual size. And since layout represent the plot sheet, हमें मालूम है कि जब भी हम लेआउट से प्रिंट करते हैं तो प्लॉट स्केल क्या रहता है, प्लॉट डायलॉग बॉक्स में 1:1 ही रहता है। Now once you create this, save the drawing as template and give it name metric ISO DWT. आपको जो रखना है लिख सकते हैं, मैंने यहाँ जस्ट ऐसे रेफरेंस दिया है, ठीक है। आइए अब ऑटोकैड में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक टेम्पलेट फाइल बनाते हैं। अब ऑटोकैड में यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है, लेकिन उस फाइल को शुरू करने के लिए भी हमें टेम्पलेट चाहिए। हम मैट्रिक के लिए बना रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे ACAD ISO DWT आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जाके ब्राउज करके आप क्या कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यानी कि ऑटोकैड इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए एक नई फाइल बना के आपको देगा, ठीक है। चलिए ओपन कर लेते हैं। अब मैं लिमिट यूनिट्स देख लेता हूँ। चलो पहले मैं यूनिट्स देख देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर। ये यूनिट्स किसके लिए होते हैं? मान लीजिए आप इंच वाला कोई पार्ट्स है यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये इंसर्शन स्केल है, ठीक है। तो दोनों सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप इंच वाला ड्राइंग मिलीमीटर में डाल रहे हैं तो उसको 25.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये इंसर्शन स्केल होता है। तो ये समझ के चलिए कि सारे ड्राइंग जो है मैट्रिक वाले हैं और मैट्रिक का ड्राइंग मैट्रिक में इंसर्ट करने वाले, तो उस समय दोनों को इंसर्शन स्केल कितना होना चाहिए? मिलीमीटर ही होना चाहिए। चलिए ओके कर देते हैं। मैं ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा इस ड्राइंग को सेव कर दूँ, ठीक है। जब सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी, लेयर्स, लेआउट, डायमेंशन, उसको हम सेव एज करेंगे, ठीक। तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। टीपी क्रिएशन यानी कि टेम्पलेट क्रिएशन नाम की मैं ड्राइंग फाइल बना रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए आइए अब लेयर पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहला मैं बना लूँगा ऑब्जेक्ट लेयर, ठीक है। वाइट कलर रखूँगा, लाइन वेट थोड़ी मैं ज़्यादा रखूँगा 0.18, ठीक है। चलिए दूसरा मैं लेयर बनाऊँगा सेंटर लाइन, ठीक है। अब इसका कलर मैं थोड़ा ब्लू जैसा रखूँगा, अब जो चाहे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइन टाइप कंटिन्यूस नहीं होगी, लोड करानी पड़ेगी। यहाँ से सेंटर लाइन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दोगुनी है, आधी है और सिंगल है, तो हम ये सिंगल वाली लेंगे, ठीक है। इसको हम लोड कराएंगे। चलिए हो गया। अब फिर से अब आएगा हिडन लेयर, ठीक है। चलिए इसका भी हम कलर क्या कर रहे हैं, थोड़ा अलग ले रहे हैं ऐसा। और उसकी लाइन टाइप सेंटर नहीं होगी, लोड करवाइए, सिलेक्ट कर दीजिए और एच दबाइए, हिडन आ जाएगी। क्लिक सिलेक्ट कर दीजिए और इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है हिडन, तब जाके यहाँ पे वो अप्लाई होगी, ठीक है। अब आइए एक डायमेंशन लेयर भी बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे डिम, ठीक है। अब इसका कलर हम ले लेते हैं ग्रीन जैसा, ठीक है। चलिए क्लिक ओके। उसकी लाइन टाइप होगी कंटिन्यूस, ओके। मेक श्योर के लाइन वेट उसकी डिफ़ॉल्ट हो। यहाँ पे देखो गलती हो गई। ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं नया लेयर क्रिएट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड होता है उसकी वो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए सेंटर लाइन भी कितनी होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट लाइन वेट वाली होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगर कुछ लेयर रह जाते हैं तो आप बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और बना देता हूँ यहाँ से, हैच नाम का। ज़रूरत पड़े तो ठीक है, नहीं पड़े तो आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यूस होगी उसकी लाइन। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ड्राइंग को सेव करते रहिए। अब बनाएंगे टेक्सटाइल, ठीक है। पहले हम लिखेंगे 3 वाली यानी कि 3.5। यहाँ पे उसके ले लेंगे टाइम्स न्यू रोमन, आपको जो लेना है फ़ॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। मैं एनोटेटिव रखूँगा और यहाँ पे 3.5, ठीक है। अप्लाई। एक और बनाऊँगा जिसकी होगी 5 mm साइज़, टाइम्स न्यू रोमन होंगे, सिलेक्ट करके रखिए और इस यहाँ पे 5 एंटर कर दीजिए, ठीक है। अप्लाई। अब मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं डायमेंशन स्टाइल बनाता हूँ। यहाँ पे भी मैं नई बनाऊँगा जिसमें लिखूँगा 3 mm ऐसा, और मेक श्योर इट इज़ एनोटेटिव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे देख लीजिए कि टेक्स्ट साइड कितनी है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए 3.5 mm, यानी कि ऑटोमेटिकली वो टेक्सटाइल से जितनी भी टेक्स्ट साइड होगी यहाँ पे ले लेगी। सिम्बॉल्स में, एरो में बस वही रखिए, ठीक है। बाकी की जो सेटिंग्स मैं वही रख रहा हूँ, ठीक है। कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट में जा रहा हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं इस तरह से। चलिए आगे निकलते हैं। प्राइमरी यूनिट्स में कॉमा की जगह हम क्या करेंगे, पीरियड लेंगे। और यहाँ पे देखिए कि कौन से आप प्रिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन हमारा जो ड्राइंग है अभी जो ड्राइंग है वो 0 वाला है, मतलब कोई प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको अभी 0 रख देता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो डायमेंशन स्टाइल में जाके वो चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक ओके, ये हो गए, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ 5 mm वाली डायमेंशन स्टाइल, ठीक है।
आपको जितनी भी चाहिए आप बना सकते हैं अभी यहाँ से। टेक्स्ट में आइए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए 5 mm, ठीक है। तो ये चेंज हो गई, क्लिक ओके। अब मैं 3 mm को मैं क्या करूँगा, सेट कर दूंगा। 3 mm नहीं है, उसको मॉडिफाई करता हूँ। 3 mm नहीं, एक्चुअली 3.5 है, ठीक है, गलती हो गई है। तो यहाँ से मैं ऐड सेट करंट करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ, ठीक है, 3.5। चलिए सेट करंट एंड क्लोज। हमने लेयर्स, टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल बना लिए। अब क्या बनाना बाकी है, लेआउट एंड पेज सेटअप बनाना बाकी है, ठीक है। तो वो भी हम कर लेते हैं। इसको हम पहले नाम ले देते हैं A4 लैंडस्केप, ठीक है। देखो बाकी के जो लेआउट हैं, A4 पोर्ट्रेट, A3 लैंडस्केप, A3 पोर्ट्रेट, मैं दूसरे ड्राइंग में से इंपोर्ट कर पाऊँगा। रीज़न यही है कि आपको भी मालूम पड़े कि भाई अगर आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है तो आप यहाँ से इंपोर्ट करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये लेआउट 2 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। चलिए अब मैं A4L में मैं क्या कर रहा हूँ, पेज सेटअप कर रहा हूँ। देखिए मैं इस वी पोर्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। सो राइट क्लिक, पेज सेटअप, क्रिएट न्यू, उसको नाम दे देते हैं सीट A4, ठीक है, L, यानी कि लैंडस्केप के ओरिएंटेशन में। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा DWG PDF। यहाँ से ध्यान रहे कि हमें क्या सिलेक्ट करना है, ISA4 लेआउट 1 एंड दिस ओरिएंटेशन, ठीक है। आप ओके कर दीजिए। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये लेआउट पे आप नज़र रखिए तो उसका सेटिंग्स चेंज होगा, देखिए, ओके, क्लिक ओके। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ तो ये 5 mm है और ये 17 mm। अब आप बोलेंगे ये कहाँ से लाए, किसने बताया? तो देखिए आउटपुट में जाइए, प्लॉटर मैनेजर में जाइए, आप यहाँ पे देखिए क्या है, ये सारे डिफ़ॉल्ट प्लॉटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो DWG PDF है, ठीक है। उसको डबल क्लिक करते हैं। चलिए ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे चले जाइए, कस्टम में चले जाइए, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे चलिए मॉडिफाइंग स्टैंडर्ड पेपर साइज, और यहाँ से आप A4 सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ेगा, चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड मॉडिफाई। यहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि ये डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन्स हैं। अगर आप चाहते तो यहाँ से सेव चेंज कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ ये बटन दबाना, सेव एज, तो एक नया कॉन्फ़िगरेशन प्लॉटर आपको उसको नाम दे देना है। याद रहे कि आप ये जो डिफ़ॉल्ट दी गई उसमें डायरेक्टली चेंज ना करें। अगर चेंज करते हैं तो सेव एज बटन दबा के इस चेंजेस को सेव करिए दूसरे प्लॉटर कॉन्फ़िगरेशन के नाम से, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हमारी A4 में ये 5 mm है और ये 17 mm है, ठीक है। चलिए इतना याद रखना है। अब यहाँ आइए, मैं ड्राइंग सेव कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, 3 चीज़ें तो बन चुकी है, लेयर्स बन चुकी हैं, डायमेंशन स्टाइल बन चुकी है और अपनी लेआउट भी बन चुका है, पेज सेटअप भी हो चुका है। अब टाइटल ब्लॉक बनाना है, कैसे करेंगे, आइए कोशिश करते। तो रेक्टेंगल बनाइए, तो पहला होगा कॉर्नर 0,0, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कितना होगा 297 और वर्टिकल 2110, ठीक है। चलो मैं जूम एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब इसको मैं करूँगा एक्सप्लोर कर दूंगा। चलिए एक्सप्लोर कर दें, ऑफसेट करूँगा 5 mm, यानी कि सॉरी 5 mm नहीं होगा 17 होगा। चलिए टॉप बॉटम हमारा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 17 है, चलिए ठीक है। और ये लेफ़्ट में कितना होगा 5। देखिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 2 mm वैल्यू ऑफसेट में डाला हुआ है, फिर भी मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन, एक लास्ट पॉइंट चेंज करने के लिए बॉक्स खुला हुआ है, तो मैं उसमें वहाँ जाके 5 एंटर करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सेव कर लीजिए। अब आइए ट्रिम कर लेते हैं। तो मैं लेआउट में जो है सेटिंग्स वैसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ। अब एज्यूम करिए कि ये लेआउट ही है, ठीक है। तो बाहर वाली जो रेक्टेंगल है दैट रिप्रेजेंट दी एक्चुअल दी साइज ऑफ A4 पेपर, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंटिंग मार्जिन के ऊपर ही हम क्या बना रहे हैं, टाइटल ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए उसको सेव कर दीजिए। आइए मैं कोशिश करता हूं कि नीचे से टाइटल ब्लॉक बनाऊं, ओ स्पेस
और 10 mm डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कितना करूँगा, 50। तो यहाँ पे हम रखेंगे भी चेक्ड बाय, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे 60, ठीक है, सो ड्रॉन बाय। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 40, ठीक है, यहाँ पे हम स्केल डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है उसको वैसे ही रखेंगे और उसको पार्ट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे भी, पार्ट का नाम और कंपनी का नाम डाल देंगे। क्लियर, हिट द एंटर। अब मैं क्या करूँगा, बाकी की जो एक्सटेंशन लाइन है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ट्रिम, ठीक है। चलो राइट क्लिक, एंटर। देखिए टाइटल ब्लॉक में आप जैसे भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैं बेसिक सिंपल इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ। आइए अब कोशिश करते हैं कि इस टाइटल ब्लॉक को एक्चुअली एट्रीब्यूट के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूंगा, ठीक है, DT फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट, जस्टिफाई टॉप लेफ्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एंगल रोटेशन 0, यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपनी नेम, ठीक है। चलिए उसी तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा ना करना पड़े तो मैं इसलिए इस टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। चलिए मैं इसको डबल क्लिक करके उसका नाम रख दूंगा चेक्ड बाय। चलिए उसी तरह मैं इसको भी कर देता हूँ ड्रॉन बाय, ठीक है, और यहाँ पे स्केल। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने डाल रखी है। अब मैं क्या करूँगा, ड्राइंग को सेव करके अब एट्रीब्यूट डेफिनेशन क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे डिफाइन एट्रीब्यूट्स हैं, फिर शॉर्टकट है @def, ठीक है। अब मैं पहला बनाने की कोशिश करूँगा। उसके पहले मैं ट्राई करूँगा कि भाई मेरा सेंटर में नाम आए और उसके साथ कोलाइड ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई ऑफसेट जो है अपना 4 mm रखूँगा, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरह। क्लियर। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है तो उसको हम ब्रेक करके यहाँ से इसका मिड पॉइंट लेके उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए सेव कर लीजिए। फिर से @def एट्रीब्यूट डेफिनेशन, यहाँ पे कंपनी लिख दीजिए, एंटर नेम ऑफ कंपनी जिसके लिए आप ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं डिफ़ॉल्ट डाल लेता हूँ, ठीक है। हाइट जो है मेरी वो, ये जो टेक्सटाइल है मैं क्या करने वाला हूँ, 5 mm रखूँगा, ठीक है, और मिडल सेंटर उसका जस्टिफिकेशन रखूँगा। तो यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है मैं वहाँ पे ले लेता हूँ। चलो उसी तरह मैं यहाँ पे भी बनाऊँगा। सेव कर लीजिए। फिर से @def एट्रीब्यूट डेफिनेशंस। अब क्या है स्केल के लिए, तो स्केल लिख दीजिए टैग में, एंटर स्केल। बाय डिफ़ॉल्ट चलो 1:1 वैल्यू रखते हैं, अब बाद में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक ओके, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वहाँ पे मैं लिखता हूँ। उसी तरह फिर से @def ड्रॉन बाय लिख देते हैं, हु ड्रॉन दिस, ठीक है। मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, ठीक। यहाँ पे मिडल सेंटर, क्लिक ओके। चलिए और लास्ट वाला हु चेक्ड इट, @definition, सो चेक्ड, हु चेक दिस, ठीक है। नाम रखे गए शॉर्ट फॉर्म में रखता हूँ, ठीक है।
और देख लीजिए कौन सी टेक्स्ट स्टाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लिक और यहाँ पे मिडिल पॉइंट ले लीजिए। अब ये जो लाइन है इसको आप डिलीट कर दीजिए, वो हमारे रेफरेंस के लिए थी। अब जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ब्लॉक में, तो बी स्पेस फॉर ब्लॉक। अब इसको नाम लूंगा A4 लैंडस्केप टाइटल ब्लॉक। ठीक है, अब मैं पिक करूंगा, याद रखिए इस पॉइंट को करना है। ठीक है, चलिए अब मैं सिलेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय ध्यान रहे कि बाहर वाला रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट ना हो, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए हाईलाइट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन A4 टाइटल ब्लॉक इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन हैविंग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अलाउ एक्सप्लोडिंग में छोड़ देता हूँ और स्केल यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, एनओटी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लिक ओके। तो चलिए सेव कर लिए। तो क्या हुआ कि टाइटल ब्लॉक बन गया और वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि भाई हमने जो टाइटल ब्लॉक बनाया है वो काम करता है कि नहीं। तो आई स्पेस यहाँ पे है। ठीक है, राइट क्लिक इंसर्ट। अब पूछ रहा है कहाँ करना है, तो 0,0। ठीक है, स्केल फैक्टर कितना 1 है, ओरिएंटेशन एंगल 0 है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं वही ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए तो परफेक्टली फिट हो गया है। तो इंसर्ट करने के समय अगर आपको ये नहीं चाहिए रोटेशन एंगल ऑटो रिप्लेसमेंट, तो आप बंद कर दीजिए। सीधा जाके आपको 0,0 करेंगे तो सीधा इंसर्ट हो जाएगा इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये देखिए क्लियर। तो टाइटल ब्लॉक अपना बन चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस जो ओपन स्पेस है उसमें हम व्यू पॉट बनाएंगे। क्लियर, तो वो बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी है इस ड्राइंग में। आइए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जूम स्पेस ए स्पेस। अब मेरा ड्राइंग रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो बाकी के लेआउट भी बना सकते हैं, A3 लैंडस्केप, A3 पोर्ट्रेट, राइट, उसी हिसाब से जो अभी मैंने सिखाया है। ठीक है, आइए अब इसको सेव करते हैं, सेव एज टेम्पलेट फाइल। तो मैं सेव एज पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा DWT। ध्यान रहे DWT। क्लियर, चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं क्या करूँगा, बाकी के जो टेम्पलेट हैं, सॉरी लेआउट है, मैं उसको इंपोर्ट करवा देता हूँ। ठीक है, सो Ctrl 2 करूँगा मैं। चलिए मैं एक ड्राइंग और ओपन कर लेता हूँ। कहाँ से है, तो मेरे पास पहले से ही है ड्राइंग फाइल्स में, यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक, चलिए अब ओपन ड्राइंग यहाँ थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। चलिए चलो मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, अब देखिए इस ड्राइंग या फिर फोल्डर में जाके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास ब्लॉक पे क्लिक कीजिए, तो मैंने कौन सा बनाया हुआ है, तो मैंने लैंडस्केप वाला बना चुका हूँ। बाकी के दो जो क्या मुझे चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट करूँगा। जैसे इंसर्ट करूँगा तो पूछेगा भी एंटर कीजिए, मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसी तरह राइट क्लिक इंसर्ट कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और उसी तरह राइट क्लिक इंसर्ट, जैसे ही पूछेगा इंफॉर्मेशन दीजिए या फिर स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन इंसर्शन पॉइंट, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि डिज़ाइन सेंटर के जरिए उस मैट्रिक वाली फाइल से यहाँ वो आए कि नहीं। तो आइए स्पेस करते हैं, तो देखिए टाइटल ब्लॉक आ चुके, लेकिन हमने लेआउट इंसर्ट नहीं करें। तो आइए फिर से करते हैं कोशिश। ब्लॉक तो आ चुके हैं, अब लेआउट को भी लेके आते हैं। ठीक है, तो Ctrl 2 अगेन, यहाँ पे लेआउट पे देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने कौन सा बनाया हुआ है, लैंडस्केप वाला बनाया, तो उसको मैं छोड़ दूंगा और 3 बाकी के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे नीचे पे क्या आ जाएगा, वो सारे के सारे आ जाएंगे, देखिए आ गए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो देख लीजिए सही है कि नहीं। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेटिंग्स हैं उसके साथ मैं सेव एज कर दूँगा। तो यहाँ से आप आइए सेव एज, ध्यान रहे कि DWT फाइल होनी चाहिए।
जैसे ही आप लेंगे तो ऑटोकैड क्या करेगा, आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट फोल्डर में लेके जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि टेम्पलेट को कहाँ स्टोर करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी कॉपी आप सेफ जगह रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपका कंप्यूटर बूट ना हो, चालू ना हो, आपको रीइंस्टॉल करना पड़े। तो अगर आपने यहाँ पे कॉपी करके रखा है तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप उसकी एक कॉपी सेफ जगह रखें। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है, और सेव करने से पहले देख लीजिए कि DWT एक्सटेंशन है कि नहीं। चलिए सेव जैसे ही करूँगा तब पूछेगा भाई इसमें क्या क्या है, आप छोटा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। तो मैं लिखूँगा दिस टेम्पलेट कंटेन्स लेयर्स, टेक्स्ट स्टाइल्स, डीम स्टाइल्स, ठीक है, एंड लेआउट्स विथ प्रॉपर साइज टाइटल ब्लॉक, ठीक है। अब लिख सकते हैं, क्लिक ओके। चलिए जी, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, नाम क्या बदल गया है, jmpattel.dwt हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर देता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलिए हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको इस्तेमाल करते हुए देखिए आइकॉन में भी फ़र्क होता है। ड्राइंग आइकॉन ऐसा होता है और टेम्पलेट आइकॉन ऐसा होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो टेम्पलेट फाइल खुल जाएगी, जो मुझे नहीं करनी है। मुझे क्या करनी है कि नई ड्राइंग फाइल बनानी है इस टेम्पलेट के बेस के ऊपर, ठीक है, इसको रेफरेंस करके करनी है। देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट 3 में क्या है कि क्रिएट एंड प्लॉट मैट्रिक ड्राइंग यूजिंग टेम्पलेट। तो हमने जो बना के रखा हुआ है टेम्पलेट, उसका इस्तेमाल करते हुए एक नई ड्राइंग फाइल बनाएंगे, ठीक है, और ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज तो बन जाएगी। आगे क्या करना है कि प्लॉट फ्रॉम लेआउट एट हाफ स्केल, ठीक है, आइदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कोशिश कीजिए। उसको और भी कोशिश करिए कि भाई मॉडल में से आप कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कंपेयर कीजिए दोनों में क्या डिफरेंस आ रहे हैं। फिर ट्राई कीजिए कि भाई एक ही पेपर में 2 लेआउट सेट कीजिए, एक को 1/2 में और एक को 1 जर्मन में, और प्रिंट आउट कीजिए। चेक कीजिए कि दोनों में एनोटेशन टेक्स्ट सही आ रही कि नहीं। तो आइए कोशिश करके हैं इस एक्सरसाइज को, जो हमने जो नया टेम्पलेट बनाया है उसके जरिए। चलिए मैं यहाँ पे न्यू फाइल में जाऊँगा और ब्राउज़ करूँगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे टेम्पलेट आ चुका है। अब मैं उसके सिलेक्ट करने के बाद ओपन करूँगा तो देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरी नई ड्राइंग फाइल बन चुकी है जिसमें मैंने बनाए हुए सारे के सारे टेम्पलेट रेडी है, राइट। और A4L में आप देखिए तो ब्लॉक भी इंसर्ट मैंने करा हुआ है। अब उसके अलावा अगर चेक करना है तो देखिए अपने पास क्या है कि हमने जो लेयर बनाए वो भी अवेलेबल है। मॉडल में जाइए, आप डी स्पेस कीजिए तो डायमेंशन स्टाइल भी अवेलेबल है, ठीक है। IFT करेंगे तो टेक्स्ट स्टाइल भी अवेलेबल है। यानी कि जो चीज़ें हमने पहले से बना रखी है अब हमें सीधी मिल गई, यानी कि हमारा टाइम बच गया है, ठीक है। आइए अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, लेयर को, और कोशिश करता हूँ कि कैसे इसको बनाया जाए। लेकिन उसके पहले हम ट्राई करते हैं कि लिमिट को सेट करें। जो ड्राइंग मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दे रखा है उसकी ओवरऑल साइज़ है 375 बाई 175, यानी कि A4 में वो 1 जर्मन में नहीं आएगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम लेंगे लिमिट, ठीक है। आइए लिमिट सेट करते हैं। उसके पहले हम चेक कर लेते हैं यूनिट्स क्या हैं, ठीक है। तो यूनिट्स तो सही है, ठीक। चलिए आइए लिमिट सेट कर देते हैं। तो पहला 0,0 होगा 420 डिवाइड बाय कितना होगा 297, ठीक है। जूम ऑल, ओके। चलिए इस ड्राइंग को सेव करते हैं और नाम देते हैं एक्सरसाइज 3, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है। मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए अब बनाते हैं ड्राइंग को। तो यहाँ से अब शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पे कितना है 75, ठीक है। वर्टिकली कितना है 50 है। हॉरिजॉन्टली कितना है, आई ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे 75 है, ठीक है। ये कितना होगा, अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 हमने निकाल दिया तो बाकी का क्या बचेगा 125, ठीक है। सो 125, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कितना है 375।
अब देखिए मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो लाइन बता रहा है, लाइन तो साइज़ तो ठीक है, लेंथ नहीं दी गई है, लेकिन हमें एंगल दिया गया है, तो ये होगा इनडायरेक्टली 120। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से जो लाइन हम निकालने वाले हैं उसकी लेंथ कितनी होगी, क्रॉस होनी चाहिए, और एंगल होगा 20। ठीक है, और हिट द एंटर। और आइए ट्रिम कर लेते हैं। चलिए राइट क्लिक एंटर, सेव करते रहिए ड्राइंग को। अब आइए सर्कल बनाते हैं, सी स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक फ्रॉम, यहाँ से /, हॉरिजॉन्टली 150 है, वर्टिकली 75 है। चलिए अब डायमीटर डी स्पेस 75 हो गया। तो मैं लाइन वेट को ऑन कर देता हूँ, जिस तरह आपको जो लाइन है उसकी चौड़ाई आपको दिखे। आइए उसको थोड़ा बहुत डायमेंशन दे देते हैं। उसके पहले मैं सेंटर लाइन दे देता हूँ। चलिए आइए डायमेंशन लेयर को एक्टिव करते हैं। आइए मैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ले लेता हूँ। चलिए उस हिसाब से फिर से यहाँ से, चलिए वर्टिकल डायमेंशन भी मैं ले लेता हूँ। उसी तरह ये डायमेंशन भी मैं ले लेता हूँ। चलिए और एक ओवरऑल डायमेंशन में भी ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद टॉप साइड में भी कोशिश करते हैं, यहाँ से ये वाला, उसके बाद फिर से यहाँ से ये वाला। चलिए अब मैं एंगुलर डायमेंशन भी दे देता हूँ। और डायमीटर, ठीक है, राइट क्लिक एंटर, सेव करते रहिए। आइए एंगुलर डायमेंशन देते हैं, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, चलिए हो गया, कंट्रोल एस। तो हमारा ड्राइंग बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि लेआउट में जाके यहाँ पे देखो मैंने पहले से वो टाइटल ब्लॉक इंसर्ट करा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से मैं करूँ तो मैं चलो डिलीट कर देता हूँ, आई स्पेस इंसर्ट। देखिए पहले हमारे टेम्पलेट में पहले से ही लेआउट और पेज सेटअप बनाए हुए हैं, तो हमारा टाइम बच गया है। हमें सिर्फ क्या करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट ही करना है। ठीक है, चलो मैं गलत लेयर पे हूँ, 0 0 कर देता हूँ, राइट क्लिक इंसर्ट। यहाँ पे क्या करूँगा, 0,0। ठीक है, पूछेगा भाई क्या वैल्यूज़ है, किसने बनाया, कौन चेक कर रहा है, स्केल क्या है, तो मैं वही रखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 कर दूँगा। चलिए अब मैं यहाँ पे व्यू पॉट बनाऊँगा, सिंगल ही बनाऊँगा अभी। ये पकड़ूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखो मैं 1:1 करूँगा तो ड्राइंग A4 में नहीं आएगा, तब मुझे मालूम है पहले से ही कि मुझे हाफ स्केल में जाना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही मैं हाफ स्केल में गया तो मेरा ड्राइंग सेट हो गया। अगर आपको लगता है कि भी डायमेंशंस जो कलर से सही नहीं है तो आइए थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो डायमेंशन को पकड़िए और VP कलर में यहाँ पे आके थोड़ा डार्क पकड़ लीजिए। चलिए ठीक है, कोशिश करें कि सेंटर में रहे। तो देखिए अच्छी तरह से हमारी टेक्स्ट भी आ रही है, टाइटल ब्लॉक भी बन गया है, और इसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल P, कंटिन्यू प्लॉट विद द सिंगल शीट। देखिए कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा पहले से ही पेज सेटअप सिलेक्टेड है। यही तो एक बेनिफिट है टेम्पलेट फाइल का। तो सब कुछ सही जा रहा है, राइट क्लिक कीजिए एंड प्लॉट कर दीजिए। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। चलिए हो गया। तो कोशिश करें कि देखिए कि भाई कैसा आउटपुट निकल रहा है। देखिए परफेक्टली हमें जो जैसे सोचा था वैसे ही आ रहा है। देखिए टाइटल ब्लॉक में आप चाहे अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे टाइटल ब्लॉक आप बना सकते हैं। आइए अब कोशिश करते हैं कि इसमें से
दो बनाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ टाइटल ब्लॉक, ताकि आपको पता चला कि कैसे होता है। आई स्पेस राइट क्लिक इंसर्ट, ठीक है। मैं फिर से 0,0, ठीक है, वैल्यू मैं वही रखूँगा। अब मैं दो व्यू पोर्ट बनाऊँगा। सो व्यू पोर्ट, अब लेआउट में चले जाए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, दो वर्टिकल लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये जो लेफ्ट वाला जो व्यू पोर्ट है उसका मैं स्केल सेट करूँगा 1:2, ठीक है, देखिए। और इसका मैं सेट करूँगा और इसका मैं सेट करूँगा 1:1। देखना यही है कि क्या टेक्स्ट वही हाइट पे डिस्प्ले हो रही है कि नहीं, ठीक है, देखिए तो हो रही है। जो भी स्केल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, अगर उसको ऐड करना है तो ये एनोटेटिव यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको ऑन करना पड़ेगा। ऐड स्केल टू एनोटेटिव ऑब्जेक्ट व्हेन द एनोटेशन स्केल चेंजेस, ठीक है। आइए कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लेयर में चला जाऊँगा, LA लेयर, और उसमें कलर चेंज करूँगा थोड़ा। चलिए हो गया। और मैं इसमें भी चेंज करूँगा लेयर। अब देखना क्या है, दोनों में ड्राइंग सेम ही है, लेकिन एक जो डिस्प्ले हो रहा है 1/2 स्केल पर है और दूसरा जो हो रहा है 1:1 में, फुल स्केल में, लेकिन दोनों में टेक्स्ट में क्या है, सेम हाइट पे है। तो यही एक बेनिफिट है एनोटेटिव टेक्स्ट का। आइए सेव कर लेते हैं और इसको Ctrl+P करके प्लॉट करते हैं। चलिए प्रीव्यू देख लेते हैं। अगर सब कुछ सही है प्लॉट कीजिए, ओके कीजिए। पूछ रहा है कि ऑलरेडी है, डू यू वांट टू ओवरराइट, यस आई वांट टू ओवरराइट। चलिए होगा। आइए अब कोशिश करते हैं कि भाई A3 लैंडस्केप में कैसे होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा टाइटल ब्लॉक। यहाँ से मैं 0,0 ले लूँगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं वही रखूँगा, ठीक है। आइए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी मैं दो व्यू पोर्ट बनाऊँ। तो लेआउट में चले जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, 2 वर्टिकल रखेंगे इस बार। चलो यहाँ पे पिक कर लिए और यहाँ पे पिक कर लीजिए। फिर से यहाँ पे सेट कीजिए 1/2 स्केल, ठीक है, और यहाँ पे सेट कीजिए 1:1 स्केल, ठीक है। देखना वही है कि दोनों में टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन जो हो सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने वो एनोटेटिव बनाई है, ठीक है। तो ये हो गया। आइए बार क्लिक कर लेते हैं और Ctrl+P करके प्रीव्यू कर लेते हैं। चलिए तो देखिए अच्छी तरह से पूरा प्रिंटिंग आ रहा है, ठीक। टाइटल ब्लॉक भी सही आ रहा है, इंफॉर्मेशन भी सही है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट बना के टाइम बचा के अच्छी तरह से ड्राइंग बना सकते हैं और एक प्रॉपर आउटपुट निकाल सकते हैं। तो मॉड्यूल 9 में हम प्रैक्टिस इसमें कोशिश करेंगे कि हमने जो टेम्पलेट बनाया है उसका इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एडिशनली हमें क्या बोला गया कि एक रिपोर्ट बनाइए, उसको फुल स्केल में प्लॉट करने की कोशिश करें। फिर दूसरा लेआउट बनाइए और उसमें भी 2 व्यू पोर्ट होने चाहिए, एक का स्केल होगा 1:1 और दूसरा डबल। और कोशिश करें, चेक करें कि भाई डायमेंशन की हाइट दोनों में सेम है कि नहीं। तो आइए इसको हम बनाते हैं ऑटोकैड में। चलिए अब मैं फिर से नई ड्राइंग फाइल बनाऊंगा जो हमने नया टेम्पलेट बनाया था उसके ऊपर से। यहाँ पे देखिए, बिकॉज मैंने प्रीवियसली यूज़ किया था, यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो ब्राउज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके ओपन करिए। यानी कि JM पटेल नाम वाली जो टेम्पलेट फाइल है उसके बेस पर हमें नई फाइल मिलेगी। आइए इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले और नाम दे देता हूँ। आइए हम एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेक श्योर के ऑब्जेक्ट लेयर ऑन हो। देखिए मैं ट्राई करता हूँ पॉलीलाइन, यहाँ से पहले ऊपर की तरफ, यानी कि मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। ऊपर की तरफ कितना है, 24 है। ए स्पेस आर कितना है अपना, 24 और 48 होगा, ठीक है, 48। नीचे की तरफ एल स्पेस 24, ए स्पेस फॉर आर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फिर एंटर। अब इसको मैं ऑफसेट करूँगा, कितना होगा डिस्टेंस, 12। चलो सेव कर लीजिए ड्राइंग को।
अब राइट वाला सर्कल जो है हमें उसको ड्रॉ करना है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस दिया गया है उसके यहाँ से सेंटर लाइन से दिया गया है। सो सी स्पेस हम क्या करें, शिफ्ट राइट क्लिक फ्रॉम, फिर M2P करेंगे, यानी कि मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट, तो इसका एक सेंटर और ये इसका एक सेंटर हो गया। शिफ्ट एट द रेट 120,0, यानी कि सर्कल का सेंटर पॉइंट हमने इस सेंटर वाले फ्रॉम से लिया, उसको लेने के लिए हमने M2P किया। M2P मतलब दो सेंटर के बीच का ही सेंटर पॉइंट, ठीक है। अभी क्या है इसका डायमीटर 12, डी स्पेस 12। अगर ये पता ना चले तो वीडियो को पॉज करें और फिर से देखें। आइए मैं सेंटर ले लेता हूँ यहाँ से, रेडियस है अपनी 20। अगेन सी स्पेस राइट क्लिक, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, तो यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट। रेडियस की वैल्यू है 90, ट्रिम कर लीजिए। चलिए इसको हम मिरर कर देते हैं, MI फॉर मिरर, हो गया मिरर। चलिए अब क्या करेंगे कि एक सेंटर लाइन हमें बनानी है, तो आइए सेंटर लाइन बना लेते हैं। चलिए सेव कर लीजिए। अब बीच में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई उसको भी हम बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन ले लीजिए, और सॉरी ऑब्जेक्ट लेयर एक्टिव कर लीजिए। यहाँ से ऊपर की तरफ 24, ठीक है। ऑफसेट 2 mm। अब क्या करना है, लाइन जो ड्रॉ करनी है यहाँ से, ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ, तो जो एंगल है 30 है, ठीक है। चलिए मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, इसको मिरर कर देता हूँ, बॉटम में भी वैसा ही है। आइए ट्रिम कर लेते हैं, बाकी का जो पार्ट है उसको ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये बॉटल ओपनर तैयार हो गया, इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं। चलिए और सेव कर लीजिए। मैं थोड़े बहुत कोशिश करता हूँ डायमेंशन देने की। तो यहाँ से ये जो रेडियस है ये ले देते हैं, और इसको ये यहाँ पे ये ले देते हैं। उसके बाद इस रेडियस को भी देते हैं, ठीक है, 90। इस रेडियस को भी दे, चलिए फिर से यहाँ से भी रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं सेंटर लाइन बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से ये पकड़ लीजिए बाहर वाला, ठीक है। ये राइट क्लिक, डायमेंशन लेयर एक्टिव कर लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो है उसको पकड़ लीजिए। चलिए बाकी मैं डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ, आप चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना एक ड्राइंग हो गया। अब A4 लेआउट को एक्टिव कर लीजिए। यहाँ पे पहले से ही मैंने क्या किया हुआ है, इंसर्ट करा हुआ है ब्लॉक। अगर फिर से इंसर्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, और मेक श्योर कि आप 0 लेयर पे हो। I फॉर इंसर्ट, ये A4 साइज़ है तो हमें A4 साइज़ भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी लैंडस्केप वाली। राइट क्लिक इंसर्ट, यहाँ पे 0,0 इंसर्ट कीजिए। क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एंटर द नेम ऑफ कंपनी, इस बार मैं कुछ अलग सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लिक ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, व्यू पोर्ट बनाऊंगा, VPORTS। व्यू पोर्ट बनाना जरूरी है, वरना मॉडल की ज्योमेट्री यहाँ पे दिखेगी नहीं, ठीक है। चलिए इसको एक्टिव कर लीजिए, यहाँ से उसको 1:1 में सेट कर लीजिए। क्योंकि पहले से ये ज्योमेट्री छोटी है A4 साइज से, तो हम कोशिश करेंगे इसको 1:1 में ही प्लॉट करें। आइए मैं ट्राई करता हूँ कि इसके जो लेयर में जाके कलर को चेंज कर लेता हूँ डायमेंशन, ठीक है। और ये हो गया।
अब इसमें जूम आउट मत कीजिए, वरना जैसे जूम आउट करेंगे तो देखिए स्केल बदल गया। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप व्यू पोर्ट में हो, मॉडल का ड्राइंग देख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसको सेंटर में सेट करने के बाद जूम आउट ना करें। अगर बार बार गलती होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए लॉक का सिंबल है, लॉक कर दीजिए। अब लॉक हो गया तो जूम आउट करेंगे तो पूरा लेआउट है, पेज सेटअप है, वो पूरा जूम आउट होगा, देखिए। ठीक है, क्लियर। आइए अब कोशिश करते हैं प्लॉट करने की, कंट्रोल P। अब सारी चीज़ें सेट हैं, कुछ करना नहीं है, सिर्फ जाके प्लॉट करना है। देखिए परफेक्टली हो गया। आइए उसको प्लॉट करते हैं। चलिए, क्लियर। आइए अब जैसे एक्सरसाइज में बताया गया एक और क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस लेआउट को पकड़ूंगा और उसको छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। ये हो गया हाफ, और इसकी मैं कॉपी बना लूँगा। ठीक है, कॉपी बना के समय यहाँ से उसको पिकअप करूँगा, यहाँ से। अगर आप चाहते तो नया व्यू पोर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी लॉक है, मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। चलिए, हो गया यहाँ से इतना। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये जो राइट साइड वाला है उसको मैं डबल अनलॉक करके डबल साइज में डालूंगा। तो ये हो गया 2:1। तो ये देखिए अपनी टेक्स्ट जो आ रही है, रेडियस को ध्यान से देखिए, तो ये सही है। ठीक है, बाहर क्लिक कर दीजिए, मेक श्योर आपका स्केल सही, व्यू सही तरह से सेट हो। ठीक है, चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से थोड़ा एक डायमेंशन और डाल देता हूँ। डायमेंशंस, लीनियर डायमेंशंस, जूम करके ये वाला। ठीक है, आइए देखते हैं कि यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं। सेव कर लीजिए, फिर से यहाँ पे 1:1 में डाल दीजिए। चलिए फिर से वापस आ जाइए 2:1 में। चलिए ओके, यानी कि दोनों में रेडियस और जो ऑफसेट डिस्टेंस है सही हाइट पे दिख रहा है। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, कंट्रोल P, और देखिए प्रीव्यू सही है। राइट क्लिक करके प्लॉट कर दीजिए, ओवरराइट कर दीजिए PDF को, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वो प्रीवियस वाली। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो A3 पोर्ट्रेट वो भी लेआउट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी ड्राइंग की साइज़ है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यूज़ करना है। आइए अब कोशिश करते हैं कि इसको जो है मॉडल स्पेस में कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि देखेंगे कि भी ये लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए हम कंट्रोल P करेंगे। यहाँ पे देखिए मॉडल में हमने कोई पेज सेटअप नहीं बनाया, तो यहाँ से मैं DWG PDF ले लेता हूँ, यहाँ से 297 कर देता हूँ और लिमिट सेट करता हूँ। सेंटर द प्लॉट ये निकाल देता हूँ, 1:1 कर देता हूँ और ये लैंडस्केप कर देता हूँ। देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, कट हो रहा है, मतलब हमने लिमिट से बाहर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। अब रेक्टेंगल 0,0 297, 210। देखिए मैं कोशिश करता हूँ इस ड्राइंग को अंदर लाने की सेंटर में। ठीक है, सेव कर लीजिए, फिर से कंट्रोल P, मॉडल स्पेस में कंटिन्यू विद दिस, सिलेक्ट करिए DWG टू PDF, साइज ले लीजिए। देखिए बार बार करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मॉडल स्पेस में पेज सेटअप नहीं बनाया। आप चाहे तो बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारे सेटिंग बार बार सिलेक्ट नहीं करने पड़ेगा। ठीक है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहा हूँ। सेंटर द प्लॉट 1:1। चलिए कोशिश करते हैं लैंडस्केप और ट्राई करते हैं। ठीक, ये आउट आ जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए हमने लिमिट में लिया हुआ है फिर भी वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लिमिट सेट करते हैं पहले, LIMIT है लिमिट्स 0,0। उसके बाद क्या करेंगे 297, 210। ठीक है, जूम स्पेस ऑल स्पेस, सेव कर लीजिए। फिर से कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। इस बार करेंगे 297 लिमिट्स, सेंटर द प्लॉट, फिर टू पेपर निकाल देते हैं, 1:1 लैंडस्केप। देखिए क्या हो रहा है, और यहाँ से DWG PDF। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या गलती करी थी, लिमिट सेट नहीं करी थी, लिमिट बाद में सेट करी तो ड्राइंग आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप प्लॉट कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे लिमिट के जरिए प्लॉट नहीं करूँगा, एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं कोशिश करूँगा एक्सटेंड को देखूँगा अभी क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वही आउटपुट निकल रहा है क्योंकि ड्राइंग हमारी छोटी है। अगर मैं विंडो लूँगा तो क्या होगा, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इतना एरिया मुझे करना है। तो देखिए वो आ गए हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ से दुगना स्केल लेता हूँ तो क्या होता है, तो बाहर जाएगा। देखिए क्लियर, राइट क्लिक एग्जिट। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि मॉडल में से अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो लिमिट सेट कर लीजिए। लिमिट कैसे सेट करनी है कि आपको ड्राइंग की साइज़ पता होनी चाहिए कि वो A4 में आएगा कि नहीं, उसके हिसाब से आप लिमिट सेट कीजिए, जो हमने लेआउट और प्लॉटिंग मॉडल में सीखे थे। ठीक है, प्रॉपर स्केल ले लीजिए और ओरिएंटेशन सेट कर लीजिए और प्रीव्यू देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, ड्राइंग 3 मॉडल स्पेस। ठीक, ओके, ठीक है। अच्छा, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि टेम्पलेट फाइल बना के, तो हम इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि कैसे टेम्पलेट फाइल हमारा टाइम सेव करता है, और उसके साथ हमने क्या सीखा कि कैसे टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, उसको इंसर्ट कैसे करते हैं, व्यू पोर्ट बना के डिफरेंट व्यू पोर्ट स्केल में हम ड्राइंग को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें और रिवाइज करके अच्छी तरह से सीखें।